वह औरत पूरी तरह से खौफ में थी। अपनी जान बचाने के लिए वह बदहवास होकर घर से बाहर भागी, लेकिन वह शैतान उसे छोड़ने वाला नहीं था और लगातार उसका पीछा कर रहा था। उसके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तभी उसे सड़क किनारे एक बस खड़ी दिखी। ऐना मदद के लिए तुरंत ड्राइवर के पास दौड़ी, पर ड्राइवर ने कहा कि उसकी ड्यूटी खत्म हो गई है। ऐना ने दरवाजा पीटा और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। बेमन से ड्राइवर ने दरवाजा खोला, पर वह साफ तौर पर कंफ्यूज लग रहा था क्योंकि बाहर कोई नहीं था। ऐना ने भी खिड़की से बाहर देखा। पूरी सड़क सुनसान थी। कोई और चारा न देखकर वह बस से उतर गई, लेकिन वह घर वापस जाने से बहुत डर रही थी, इसलिए उसने बस में ही रात बिताने का फैसला किया। पर जैसे ही उसे लगा कि वह सुरक्षित है, उसने देखा कि वह शैतान पिछली सीट पर बैठा है। शैतान ने ऐना के कान में फुसफुसाते हुए उसे धमकी दी और अपनी हर बात मानने का हुक्म दिया। ऐना ने बात मानने का नाटक किया, लेकिन दिल ही दिल में वह जानती थी कि वह इसे खुद पर कंट्रोल नहीं करने देगी। घर पहुंचकर ऐना ने सब नॉर्मल होने का नाटक किया। उसने छुपकर कॉफी में नींद की गोलियां मिलाई और शैतान को पिला दी। शैतान जल्द ही गहरी नींद में सो गया। ऐना ने तुरंत उसे रस्सी से बांधा, पूरे कमरे में पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। पूरा घर लपटों में घिरकर ढह गया। ऐना को लगा कि वह कामयाब हो गई है, लेकिन तभी उसके पीछे वही भयानक शैतान आग के बीचों बीच खड़ा था और उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी। मजबूरन ऐना को उस शैतान के साथ कार में जाना पड़ा। रास्ते में जैसे ही शैतान का ध्यान भटका, ऐना ने मौका देखकर कार का स्टीयरिंग जोर से नदी की तरफ घुमा दिया। जोरदार टक्कर से शैतान बेहोश हो गया। कार लगातार पानी में डूब रही थी। ऐना ने अपनी पूरी ताकत लगाकर शैतान को पानी में धकेल दिया और जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगी। तभी अचानक एक हाथ ने उसका पैर कसकर पकड़ लिया। ऐना ने अपनी पूरी जान लगाकर उसे लात मारी और आजाद होकर तैरते हुए पानी की सतह पर आ गई। वह शैतान पानी के नीचे हमेशा के लिए गायब हो गया। ऐना जिंदा बच गई और उस दिन के बाद से फिर कभी किसी चीज ने उसका पीछा नहीं किया।